अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतहाई अहम केस इस टाइम लगा हुआ है, जिसमें कुछ देर के लिए वक्फा हुआ है, फैसला महफूज हुआ है। और सदीक जान एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने काफ़ी सारी मालूमात आपसे शेयर की। सदीक भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि वक्फा हुआ है, थोड़ा सा फैसला भी महफूज कर लिया गया है, क्या समझते हैं? अंदर हियरिंग हुई, आप लम्हा बलम्हा अपडेट भी करते रहे, क्या कुछ हुआ अंदर, और अब जो फैसला आप समझते हैं महफूज हुआ है, तो क्या फैसला होने जा रहा है? देखें, इस वक्त तक जो समाअत हुई है उसमें जो शरीफ खानदान के वकला हैं, जो इनकी लीगल टीम है, वो किसी एक भी सवाल के जवाब नहीं दे सकी। जो 3 बुनियादी सवाल थे जो आपके प्लेटफॉर्म से हम आपके देखने वालों को पहले बताते रहे कि पहला नुकता ये था कि क्या 63A जो है आइन का आर्टिकल, उसमें क्या लिखा हुआ है कि किस उम्मीदवार को वोट डालना है, ये फैसला पार्टी हेड करेगा या पार्लिमानी पार्टी करेगी। इस पे कोई एक भी ऐसी दलील वो नहीं दे सके जिसमें वो अदालत को मुतमईन कर सके कि पार्टी हेड करेगा। और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि पूरी हियरिंग में दोबारा ये दोहराऊंगा, आज भी एक जुमला छोड़ दे, एक लफ्ज भी वो अदालत के सवाल के किसी जवाब में ऐसा नहीं बता सके, एक लफ्ज भी, जिससे ये लगे कि जी हमजा शहबाज के हवाले को बनाने में जो डिप्टी स्पीकर का किरदार है, जो रूलिंग है, वो ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, वो अदालत के फैसले में आज भी वो जुमला नहीं दिखा सके जहां अदालत ने लिखा हुआ हो कि पार्टी हेड डायरेक्शन देगा, नहीं दिखा सके। फिर आज उनके वकला जो हैं, उनके दलाइल आए बाएं शाएं, उनके एक वकील ने कोशिश की कि वो जज को ऑफेंड करें, तल्ख कलामी की, सख्त जुमले बोले, लेकिन जजेस ने बड़े तहम्मुल का, बर्दाश्त का मुजाहरा किया अच्छे तरीके से। और एक चीज और मैं आपको वहां बता दूं कि आज जब हम कोर्ट रूम में गए, उससे पहले जो बाहर हाइप थी, जो दबाव था, जो एक सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल किया गया, जो हमले की धमकियां दी गई, और बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अंदर कोर्ट रूम में हमें उसका कोई 1% भी इम्पैक्ट नहीं नजर आया। हमें नहीं नजर आया कि जजेस के ऊपर दबाव हो, वो प्रेशराइज हो। ये जो वो लार्जर बेंच का सोच रहे हैं ना, या देख रहे हैं, या फुल कोर्ट का, वो इसलिए देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है इसी तरह के एक पॉइंट के ऊपर 5 रुकनी बेंच का। उन्होंने अभी अंदर जाके मुशावरत ये करनी है कि वो जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है, आया वो इसी नेचर का है, वो अलग है। अगर वो अलग हुआ फिर यही जज सुनेंगे, फिर फुल कोर्ट ना 5 रुकनी, ना 7 रुकनी, ना 9 रुकनी। लेकिन अगर उन्हें लगा कि नहीं यार, उसमें एक ऐसा नुकता था जिस बुनियाद पे जो है वो बड़ा बेंच बनना चाहिए, फिर वो फैसला करेंगे कि 5 रुकनी बनाना है, 7 रुकनी बनाना है, 9 रुकनी बनाना है, फिर वो फैसला करेंगे। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, आप देखें कि जो हमजा शहबाज साहब के वकील हैं, वो एक भी सवाल के जवाब नहीं दे सके। फिर डिप्टी स्पीकर के कंडक्ट पे बहुत सवाल उठे हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है उसने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया जब डिप्टी स्पीकर ने यह कहा, जब वो रूलिंग दे रहे थे कि मुझे अभी जस्ट रिसीव हुआ है चौधरी शुजात का लेटर, तो अदालत ने कहा कि जस्ट रिसीव का मतलब एक उसी वक्त मिला, हो सकता जो पंजाबी असेंबली के दरवाजे बंद थे। दूसरा ये कि उन्होंने जेब से निकाला है, कैसे आया, कब आया, किसने रिसीव किया, कोई पता नहीं है। फिर उसके बाद ये है कि उनके पास ये लेटर आया था, तो उन्होंने काफ लीग MPs को क्यों नहीं बताया, उनको क्यों नहीं पढ़ाया, उन्होंने असेंबली के सामने मामला क्यों नहीं रखा। फिर यह है कि जो चौधरी शुजात हैं, वो डिप्टी स्पीकर को तो लेटर लिख रहे हैं, अपनी पार्टी के MPs को नहीं लिख रहे। और अगर वो पार्टी को लेटर लिख भी देते, वो डिप्टी स्पीकर को ठीक तरीके से भिजवा भी देते, तब भी चौधरी शुजात का कोई रोल नहीं है। वो इस सब मामले में एक अजनबी हैं। उनका रोल उस वक्त शुरू होना है जब पार्लिमानी पार्टी ये डिसाइड करेगी कि हमने इसको वोट देना और उसको ना दें। चौधरी शुजात का रोल कब आना था? अगर ये जो 10 हैं, इनमें से 2 को नून लीग तोड़ लेती, 8 चौधरी परवेज लाई को वोट डाल देते, वो 2 जो नून लीग को वोट डालते, उनके खिलाफ वो डिक्लेरेशन भेज सकते थे। अच्छा सदीक भाई, क्योंकि आप थ्रू आउट अंदर रहे हैं, जो तल्ख कलामी भी आप जिक्र किया, वहां पे गर्मा गर्मी भी हुई, क्या समझते हैं कि क्या वो जजेस के ऊपर प्रेशर डालने के टैक्टिक्स हैं या क्या सीन है? और दूसरा एक चीज ये बताएगी, जो फैसला महफूज आप कह रहे हैं हो चुका है, क्या समझते हैं किस तरफ वो फैसला जाता है? फुल कोर्ट होगा या किसी के हक में फैसला जाने वाला है? देखें, ये कमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जाहिर है जजेस अंदर जाके फैसला करेंगे मशावरत के बाद। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ये दबाव है ना, धमकी है, फ्रस्ट्रेशन है, उसकी भाईजान वजह सिंपल सी है। जब दलील ना हो ना, जब केस अब कमजोर हो, तो फिर आप यही करते हैं जो वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जजेस को ऑफेंड करें, लड़ाई हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। आज मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि मैं कल रात भी ये इस पे अपना तबसरा कर चुका हूँ, अपनी वीडियो में भी कर चुका हूँ कि जजेस को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं करनी चाहिए इस मौके के ऊपर। ठीक है, अभी तक उन्होंने नहीं की, आके कुछ कर दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसलिए नहीं करनी चाहिए कि कुछ लोगों का जो इलाज होता है ना, या उनकी सजा जो होती है ना, वो उनको वो करना होता है, इग्नोर करना होता है। तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, और बिल्कुल उनको इग्नोर करना चाहिए। और कोई उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो नहीं करनी। एहसन इकबाल साहब से कुछ देर पहले हमारी बात हुई है, वो जब यहाँ से गए हैं बाहर, तकरीबन जो नून लीग और जो पीपल्स पार्टी या PDM के जितने भी लोग आए हुए थे वापस जा चुके हैं, अगर वकला अंदर हैं सिर्फ। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या उनके माइंड में मेंटली तौर पर कोई फैसला उनको समझ लग गई है कि फैसला कोई ज़ाहिर बात डिफेंड नहीं कर पाए? अगर तो फिर वो फैसला समझ गए होंगे कि भाई हमारे हक में नहीं। देखिए, उनको एक चीज समझ आ गई है कि केस के मेरिट्स के ऊपर वो फारिग हैं, केस के मेरिट, उस पर मैं आता हूँ मेरिट्स क्या है। लेकिन ये उनको उम्मीद पैदा हो गई है कि बेंच बड़ा बन सकता है, ये उनको उम्मीद पैदा
ہو گئی ہے, اچھا, ٹھیک ہے, صحیح. لیکن میرٹس کے اوپر تو ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے, مایوس تھے, بہت زیادہ مایوس تھے. دیکھیں نا, میں نے آپ کو جو 3 سوال بتائیں یہ میرٹس ہیں. بالکل یہ اعجاز الحسن صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 3 سوال ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. 63A میں کیا لکھا ہوا ہے صحیح اس میں ججز بتا چکے ہیں, بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. صحیح جس کی انگریزی میری طرح یا نون لیگ والوں کی طرح ہے, ان کے لیے گوگل نے مہربانی کی ہوئی ہے, اردو ٹرانسلیشن بھی رکھی ہوئی ہے, صحیح. ٹھیک ہے. اس میں اردو میں بھی 63A پڑھا ہوا ہے, پڑھ لے جس نے پڑھنے. کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی ڈائریکشن دے گی. صحیح دوسرا نقطہ یہ تھا کہ کیا پارٹی ہیڈ اس طرح سے ڈائریکٹ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. تیسرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے پر ڈپٹی اسپیکر نے انحصار کیا ہے, کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات ہے, جو کہ نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. اچھا صدیق بھائی, آخری سوال, آپ بھی بہت مصروف ہیں اور آپ اس طرح بہت سارے لوگ آپ کا انٹرویو لینا بھی چاہ رہے ہیں. مجھے آخر میں یہ بتائے گا کہ اگر فیصلہ فل کورٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا لاہے عمل کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے, اور PDM کا لاہے عمل کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ وہ تو حکومت میں ہے, تو وہ کیا اگلا لاہے عمل کریں گے؟ دیکھیں, میں نے ابھی سنا ہے یہاں پہ باہر آ کے, میں کورٹ روم میں تھا, کہ فواد چودھری صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ ان کو کوئی اس پہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ فل کورٹ بنا دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, فل کورٹ بن جائے. اس پوائنٹ کے اوپر کیس پھر بھی فارغ ہے شریف خاندان کا. اچھا, مطلب فل کورٹ بھی بن جاتا ہے پھر بھی ریلیف نہیں ملنے والا؟ اس کیس میں ان کے پاس ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے, اس لیے اس کیس میں ان کو ریلیف نہیں مل سکتا. صحیح, بہت شکریہ صدیق صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ صدیق جان جو ہے کافی مصروف ہیں اور اس وقت وہ پورے روم میں وہاں پر موجود تھے جہاں پر وہ ساری ہیئرنگ ہو رہی تھی. اب فیصلہ جو ہے وہ 5:30 کے قریب جو کہا گیا ہے کہ وہ آنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے, پھر جو فیصلہ ہوگا اس پر بھی کوشش کریں گے صدیق بھائی سے یا پھر دیگر جو ہمارے یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے اپڈیٹ لیں گے کہ آخر یہ فیصلہ کیا ہوا, اس کے محرکات کیا ہیں اور آگے مستقبل میں اس کا کیا فیصلے کا جو ہے اثر وہ ہونے جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو اردو پوائنٹ سے دیں گے اجازت. اللہ حافظ.